राधे राधे दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको जन्माष्टमी की रात की पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जन्माष्टमी के दिन शाम को 7 से 8 बजे के बीच कृष्ण जी को एक शुद्ध कपड़े से पर्दा कर दीजिए। मंदिर में भी इसी तरह से पर्दा करके कान्हा जी का जन्म करवाया जाता है। फिर श्री कृष्ण जी के पास एक डंठल वाला खीरा रख दे। उसके बाद आप रात के 12 बजे श्री कृष्ण के पास घंटी बजाकर, शंख बजाकर या आप चाहे तो हाथ से ताली बजाकर उनका पर्दा हटाकर उनका जन्म करवाए। फिर कान्हा जी के पास रखे खीरे के डंठल को सिक्के से काटकर अलग कर दे। इसे नाल भेदन की प्रक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार बच्चे के जन्म के बाद उसकी नाल काटी जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भी नाल को काटकर अलग कर देना है। फिर इस नाल को जमीन में गाड़ देना है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को एक थाली पर रखकर हम उनका स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले थाली के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखें। फिर लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान करवाएं। आप चाहे तो इन सभी को एक साथ मिलाकर उनका स्नान करवा सकते हैं या अलग अलग भी आप इनका स्नान करवा सकते हैं। फिर जल से उनका स्नान करवाएं। फिर कान्हा जी को अच्छे से पोंछकर उनको नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करवा ले। कान्हा जी को स्नान करवाया हुआ पंचामृत आप पूजा के बाद सभी में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। फिर कान्हा जी की पूजा के लिए हम सबसे पहले चौकी लगाएंगे। तो आप चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दे। फिर फूलों का आसन देकर उसके ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान कीजिए। अगर आप मंदिर के पास ही चौकी लगाते हैं तो आपको अलग से गणेश जी को विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर में ही गणेश जी की पूजा कर लेना। अगर आप दूर कहीं चौकी लगाते हैं तो आपको श्री कृष्ण के साथ गणेश जी को भी विराजमान करना है। तो मैं यहाँ पर गणेश जी की पूजा मंदिर में ही कर लूंगी। उसके बाद श्री कृष्ण के सामने हमें दिया लगाना है और साथ में ही धूप बत्ती भी लगाना है। फिर कान्हा जी को इत्र लगा दे। उसके बाद कान्हा जी को रोली से तिलक करे, फिर चंदन से तिलक करे। फिर तिलक के ऊपर हमें साबुत अक्षत लगाना है। आप दिए को भी तिलक कर ले। फिर हमें फूल समर्पित करना है और तुलसी दल भी समर्पित करना है। फिर हमें कान्हा जी को मोर पंख लगाना है और जन्माष्टमी के दिन आप कान्हा जी को बांस की बांसुरी अवश्य ही समर्पित करें। फिर हमें भोग में माखन मिश्री समर्पित करना है। भोग पर आप तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। फिर धनिया पंजेरी का भोग लगाए। फिर पंचमेवे का भोग समर्पित करें। फिर फलों का भोग समर्पित करें। फिर आप साथ में मिठाई का भी भोग लगाए। हमने जिस खीरे से नाल काटी थी, हमें उस खीरे का भी भोग भगवान को लगाना है। फिर आप सभी भोग में तुलसी का पत्ता डाल दे। फिर आप 1 लोटा जल भी समर्पित करें। इसके बाद आप दक्षिणा समर्पित कर दे। फिर धूप दीप दिखाकर आरती कर ले। उसके बाद कान्हा जी को झूले पे रखकर उन्हें झूला झुलाए। आप चाहे तो कान्हा जी को स्नान करवाने के बाद यानी पूजा के पहले भी उन्हें झूला झुला सकते हैं या आप पूजा के बाद उन्हें झूला झुलाए। आपका जिस भी समय मन हो आप उन्हें झूला झुला सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को झूला अवश्य झुलाए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले आप धनिया पंजेरी ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ और खाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप इसी तरह से कान्हा जी की फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरह की और भी पूजा विधियों की जानकारी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।